गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 23 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूकी भांबरी हु वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड। ये बिलोंग करते हैं टेनिस से। ऑप्शन ए करेक्ट है। इंडियन टेनिस प्लेयर हैं फ्रांस के टेनिस प्लेयर अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर इन्होंने 2024 स्विस ओपन मेंस डबल्स टाइटल जीता है। स्विट्ज़रलैंड में ये कंपटीशन हुआ था। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन बने हैं T20 टीम के WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। सौर्य बाबा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इसमें। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 टाइटल इंडिया ने जीता। कार्लोस अल्काराज स्पेन के और बारबोरा क्रिस्कोवा चेक रिपब्लिक की। इन्होंने मेंस विमेंस सिंगल्स विंबलडन टाइटल जीता है। अर्जेंटीना ने जीता है 16th कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल। स्पेनिश मेंस फुटबॉल टीम जिसे ला रोज़ा के नाम से भी जानते हैं, इसने 4th UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, जिसे यूरो कप भी कहते हैं। ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर जीता 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है 50 kg वेट कैटेगरी इन द स्पेन ग्रैंड प्रिक्स कॉम्पिटिशन। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच सिंगापुर में होगा। Who has been appointed as the new head coach of the Indian men's national football team? इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच मानोलो मार्क्वेज बने हैं। स्पेन के हैं ये। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। इसकी बात कर लेते हैं। AIFF गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल, फिस्टल और बीच सॉकर इन इंडिया। इट इज़ मेंबर ऑफ फीफा एंड इज़ अफिलिएटेड विद द एशियन फुटबॉल फेडरेशन एंड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में। हेडक्वार्टर है भारत में, नई दिल्ली में। प्रेसिडेंट हैं इसके कल्याण चौबे। वाइस प्रेसिडेंट हैं नलापाद अहमद हरीस। द नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर हैज़ बीन सेटअप एट विच प्लेस। इसको सेटअप किया गया है GSI धरित्री कैंपस कोलकाता। टू मिटिगेट द हजार्ड्स ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग टू द पीपल अफेक्टेड बाय देम। गवर्नमेंट ने सेटअप किया है नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर एट कोलकाता एंड लॉन्च्ड द भू संकेत वेब पोर्टल एंड भू संकलन मोबाइल ऐप। जी किशन रेड्डी जो कोल एंड माइंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। गवर्नमेंट प्लान्स टू सेटअप a string of landslide forecasting centers in all the landslide prone states by 2030। अभी कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसको सेटअप किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी टू फाइंड कोल बेयरिंग एरियाज फॉर द रेलवेज। करेंटली मेन फंक्शन है इसका टू क्रिएट एंड अपडेट द नेशनल मिनरल रिसोर्स असेसमेंट एंड जियो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। हेडक्वार्टर है कोलकाता में। रीजनल ऑफिस इसके हैं लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में। डायरेक्टर जनरल हैं जनार्दन प्रसाद। हु वाज द फर्स्ट एशियन मेंस टेनिस प्लेयर इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो ये पहले एशियन बने हैं लिएंडर पेस। इंडियन टेनिस लेजेंड हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ये बने हैं फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन मेंस टेनिस प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन द USA। इंडिया 28th कंट्री बनी है दुनिया की हुज टेनिस प्लेयर्स हैव बीन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। लिएंडर पेस प्लेयर कैटेगरी में शामिल किए गए हैं इसमें, और अमृतराज जो हैं विजय अमृतराज, इन्हें कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में इसमें शामिल किया गया है। हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला अवार्ड 2020। ये अवार्ड रिगोबर्टा मेंशू तुम इनको मिला है। नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट हैं और ग्वाटेमालन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इन्हें गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्हें क्यों दिया गया है? फॉर हर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू एडवोकेटिंग फॉर इंडिजिनस राइट्स एंड प्रमोटिंग पीस एंड सोशल जस्टिस। फिर इसके अलावा इनको नोबेल पीस प्राइज 1992 में मिल चुका है। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड 1998 में मिल चुका है। गांधी मंडेला अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन टू ऑनर इंडिविजुअल्स हु एम्बडी टू प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी एंड मंडेला। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं अवार्ड्स। 2024 का गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को मिला है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रोशनी नादर को मिला। बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड महाराष्ट्र को। स्पाइस अवार्ड सोपना कलिंगल को। अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 बैंक ऑफ इंडिया को। पेन पिंटर प्राइज अरुंधति रॉय को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गनात्रा को। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुब्बिया नल्लामुथु को मिला है। सानिया मल्होत्रा ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नेल्सन मंडेला अवार्ड निमहंस को दिया गया।
व्हेन इज नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व, इसे ऑब्जर्व करते हैं 22 जुलाई को। थीम है अ फ्लैग ऑफ फ्रीडम। नेशनल फ्लैग डे ऑनर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्राई कलर फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। फ्लैग की बात हुई है तो 1906 में पहला इंडियन नेशनल फ्लैग पिंगाली वेंकैया के द्वारा एट्रीब्यूट किया गया था। ये एक फ्रीडम फाइटर थे फ्रॉम आंध्र प्रदेश। 1906 में इन्होंने ये फ्लैग को डिज़ाइन किया था। इट फीचर्ड अ हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ रेड, येलो एंड ग्रीन विद अ वाइट क्रेसेंट एंड स्टार इन द सेंटर। फिर 1917 में फ्लैग मॉडिफाई किया गया टू इंक्लूड सैफ्रॉन एट द टॉप, वाइट इन द मिडल एंड ग्रीन एट द बॉटम with the crescent and star moved to the top left corner। 1921 में महात्मा गांधी ने प्रपोज किया एक नया डिज़ाइन जिसमें स्पिनिंग व्हील जो है चरखा, उसको शामिल किया गया। फिर उसके बाद डिज़ाइन ऑल्सो हैड द ट्राई कलर ऑफ सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। सब्सिक्वेंटली अशोक चक्र जो 24 तीलियों से बना हुआ है रिप्रेजेंटिंग द व्हील ऑफ लॉ इन बुद्धिज्म, ये इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर में वाइट स्ट्रिप के अंदर 1921 में। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने फॉर्मली अडॉप्ट किया ट्राई कलर फ्लैग इन 1931 एज इट्स ऑफिशियल फ्लैग। 1947 में 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। अभी नेशनल फ्लैग में जो कलर्स होते हैं ये क्या क्या शो करते हैं, तो टॉप पर डीप सैफ्रॉन कलर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है करेज, सैक्रिफाइस और स्ट्रेंथ को। वाइट मिडिल में होता है जो कि पीस, ट्रूथ और प्योरिटी को दिखाता है। ग्रीन बॉटम पर है जो कि फर्टिलिटी, ग्रोथ और ऑस्पिशियसनेस को इंडियन लैंड पर शो करता है। और अशोक चक्र 24 तीलियों वाला वो क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है इटर्नल व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र। 24 स्पोक्स इन द चक्रा सिंबलाइज द 24 आवर्स ऑफ द डे, इंडिकेटिंग द कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। 22 जुलाई को ही पाई अप्रॉक्सीमेशन डे होता है। इट इज़ डेडिकेटेड टू द मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई। This day is celebrated on 22nd July because the approximation value of pi जो 22/7 होता है is equal to the 22/7 date। मैथमेटिशियन लियोनहार्ड यूलर इनके द्वारा पाई का सिंबल 1706 में डिज़ाइन किया गया था। पाई डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, ये 14 मार्च को मनाते हैं। 22/7 जो है इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14। 14 और मार्च तीसरा महीना है तो इस तरह से इसको भी मनाते हैं। फिर पाई जो है मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर, ये जो लेटर देख रहे हैं इस तरह से पाई को रिप्रेजेंट किया जाता है। 1706 में पाई यूज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम जोन्स। इट इज़ द रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर। वैल्यू इसकी होती है 22/7 या फिर 3.14। A pi is an irrational number and cannot be expressed as a ratio of whole number. The value of pi is never ending and never repeating number. Next question है पद्मश्री awardee कमला पुजारी who recently passed away was known for her contribution in which field? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फील्ड में अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती हैं। पद्मश्री इनको मिल चुका है, कब मिला है 2019 में मिला था और इनकी अभी रिसेंटली हो गई है डेथ। रिसेंटली जो लोग अभी डेथ हुई है जिनकी, उनको यहाँ देख लेते हैं किस फील्ड से बिलोंग करते थे। राम बक्सानी बिजनेसमैन और फिलंथ्रोपिस्ट थे यूएई में। एन संकरिया ये फ्रीडम फाइटर और कम्युनिस्ट लीडर थे। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एमएस गिल, इनकी डेथ हो गई है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन। वेटरन एक्टर स्मृति विश्वास, तो स्मृति विश्वास कौन है, एक्टर, इनकी डेथ हो गई है। भूपिंदर सिंह रावत ये एक इंडियन मिड फील्डर थे। उसके बाद हैं मुरलीधर चंद्रकांत भंडारी, उड़ीसा के गवर्नर रह चुके थे। रिचर्ड एम शर्मन डिज्नी सॉन्ग राइटर और पंडित राजीव तारानाथ सरोद मेस्ट्रो थे। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ पीएम किसान योजना रिकमेंडेड इन द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24? इसमें 8,000 रुपये का अमाउंट रिकमेंड किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। बजट पेश होने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे तो आ चुका है, अब बजट पेश होने वाला है लगातार 7th टाइम। अब निर्मला सीतारमन इस बजट को पेश करेंगी और अभी जो फिर से इलेक्शन हुए थे इस गवर्नमेंट का ही पहला बजट होने वाला है, तो इसी में पीएम किसान योजना के लिए जो अमाउंट है 8,000 रिकमेंड किया गया। इस योजना की बात कर लेते हैं। 24 फरवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स। फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि। ये लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है दुनिया में।
A financial benefit of 6,000 rupees per annum is transferred through direct benefit transfer. बैंक अकाउंट्स में भेजा जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में, हर 4 महीने पर एक इंस्टॉलमेंट मिलती है और 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अभी इसी को बढ़ाकर 8,000 करने की बात की गई है। इनिशियली इसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए शुरू किया गया था विद लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स, बट लेटर द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टू कवर ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। Which state government has launched the श्रमिक बसेरा स्कीम फॉर टेम्पररी हाउसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? ये स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। इन्होंने श्रमिक बसेरा स्कीम को लॉन्च किया है टू ऑफर टेम्पररी हाउसिंग टू 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज़ पर डे। 17 नए ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट जैसे शहरों में। यहाँ स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र की है। चीफ मिनिस्टर बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड। निजुत मोइना स्कीम असम। पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लॉन्च की। सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम अशोक लेलैंड की। मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एनटीपीसी लिमिटेड। वन व्हीकल वन फास्टैग रूल एनएचएआई। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम। युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम छत्तीसगढ़। सीएम माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार और सबल योजना हिमाचल प्रदेश की है। आइवरी कोस्ट रिसेंटली बिकेम द 53rd पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स? ये होगा यूएन वाटर कन्वेंशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑफिशियली इसे कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स के नाम से जानते हैं। इसी की 53rd पार्टी बनी है ये आइवरी कोस्ट, उसने इस ट्रीटी को ज्वाइन किया है। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच कंट्री हैज़ इम्पोज्ड अ बैन ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया एमिड राइजिंग टेंशंस? टर्की, रशिया, यूएसए या फिर फ्रांस? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।